Welcome to Excellent Private School. Today, topic from the part of speech is verb. Okay. First of all, we will discuss about the definition of the verb. Any action in the sentence is called verb. Okay. जो भी action है sentence में, जो भी आप action sentence में होता है, वो कहलाता है verb. मसलन eat, sleep, play, वॉक, खाना, सोना, खेलना, चलना वगैरह ये सारी किसकी एग्जांपल है वर्ब की. नाउ वी विल डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस में वर्ब कैसे बिहेव होता है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ प्लेइंग क्या है? खेलना. खेलना कहलाता है वर्ब. ही इज प्लेइंग क्रिकेट. दूसरी एग्जांपल है शी परफॉर्म्स. शी परफॉर्म्स. परफॉर्म्स करना क्या है? अदा करना. ये भी एक वर्ब है. शी परफॉर्म्स प्रेयर रेगुलरली. जैसे ही इज क्यूट. लेकिन यहाँ एक्शन कोई नहीं है, लेकिन ये भी एक स्टेटिव वर्ड की एग्जांपल है. ठीक हो गया. ही इज क्यूट. आगे ही वर्क्स एसिडुअसली. ही वर्क्स एसिडुअसली. अब ये वर्ड्स है, वर्ड काम करना, ये भी एक वर्ड की में शामिल होता है. ठीक हो गया. अब हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्ड. तो पहली इसकी वर्ड की काइंड है मेन वर्ड. अब जो भी एक्शन सेंटेंस में जो मेन एक्शन होता है वो होता है मेन वर्ड. इसकी एग्जांपल दूसरी इसकी काइंड है हेल्पिंग वर्ड. हेल्पिंग वर्ड में क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैव, हैड वगैरह हेल्पिंग वर्ड में इंक्लूड होते हैं. अब इसके आगे और एग्जांपल है स्टेटिव वर्ड. स्टेटिव वर्ड होते हैं डिस्क्राइब एनी स्टेट इन द सेंटेंस. स्टेट इन द सेंटेंस. मसलन he is cute. इसमें कोई एक्शन नहीं है. ठीक हो गया. लेकिन ये एक स्टेट को बयान कर रहा है कि वो एक क्यूट दिखता है. आगे है डायनामिक वर्ड. डायनामिक वर्ड होते हैं डिस्क्राइब एनी एक्शन इन द सेंटेंस. एक्शन क्या है? he plays cricket. he plays है खेलना, परफॉर्म अदा करना. जो भी एक्शन है वो कौन से वर्ड कहलाते हैं? डायनामिक वर्ड. आगे है ट्रांजिटिव वर्ड और इंट्रांजिटिव वर्ड. ट्रांजिटिव वर्ड वो होते हैं which has a direct object. एक होता है बेटा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है काम करने वाला. वर्ब होता है बेटा जो काम हो रहा हो. ऑब्जेक्ट होता है जिसमें काम किया जा रहा हो. इसमें ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ड. मसलन he plays a cricket. जो ही है सब्जेक्ट है, प्लेज है वर्ब है, और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है. तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ड. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव होता है, और जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो दे आर प्लेइंग. इधर मेंशनिंग है कि क्या खेला जा रहा है. इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. मसलन दे आर गोइंग टू स्कूल. तो स्कूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव होगा. अगर सिंपल ये है दे आर गोइंग, तो वो दे आर जो गोइंग होगा वर्ड वो इंट्रांजिटिव होगा. और यहाँ दे आर प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग है इंट्रांजिटिव वर्ड क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया. आगे बेटा देखिए इसी एग्जांपल है वर्ड की. फाइनाइट वर्ड वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ड. अब फाइनाइट वर्ड है वो वर्ड जो which change according to the subject. जो सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता हो. मसलन he is playing cricket. ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया इज. ठीक हो गया. आप उसकी दूसरी एग्जांपल है दे आर प्लेइंग क्रिकेट. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. अब जो दे है वो इधर देखिए दे जो है वो है प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर. ठीक हो गया. इधर जो देखिए आप वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है. फाइनाइट वर्ड हमेशा चेंज होता है. तो चेंज हो वो फाइनाइट वर्ड होता है. अब नॉन फाइनाइट वर्ड में डू नॉट चेंज according to the subject or according to the ages. according ages के लिहाज से present past future के लिहाज से ages होती है which doesn't change. मसलन इसकी भी एग्जांपल है infinitives है. ये नॉन फाइनाइट वर्ड की एग्जांपल है infinitives है, gerund है, participle है. infinitive होता है to plus word की base form. अब जो gerunds होता है verb प्लस आईएनजी, जिसमें वर्ड के साथ आईएनजी होता है. ये वर्ड होता है एक्ट लाइक अ नाउन और सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करता है. पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल.
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब होता है मोर सेंटेंस में एक्ट लाइक अ एंड एडजेक्टिव। अब यहां आते हैं एग्जांपल की तरफ, यहां इंफिनिटिव दिए गए हैं। अब ही इज वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, इधर सब्जेक्ट है सिंगुलर और जो इंफिनिटिव आएगा टू गेट गुड मार्क्स, उसके बाद हमेशा यूजुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इधर सब्जेक्ट चेंज हुआ, दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, इधर भी इंफिनिटिव के साथ टू गेट ही आया। जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, लेकिन जो वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ, ये कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जीनेट की एग्जांपल लेते हैं। वर्किंग हार्ड इज अ की फॉर देयर सक्सेस, दे हैव प्लूरल प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन। अब आगे है वर्किंग हार्ड इज अ की फॉर हिज सक्सेस, ठीक हो गया। हिज जो है वो भी पोजेसिव प्रोनाउन है लेकिन सिंगुलर है, यहाँ प्रोनाउन चेंज हुए लेकिन जो है वर्ब वो सेम रहा। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज, ठीक हो गया। आगे हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, ठीक होगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।